नमस्कार साथियों, गुरुकुल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास में मैं श्रवण ग्वाला आपके साथ में रीजनिंग का एक विशेष चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज की जो क्लास होगी अपने BSTC, PTT, पटवार, रेलवे, पुलिस, SSC, वो सभी एग्जाम जिनमें रीजनिंग आती है और रीजनिंग में ये चैप्टर जो आज हम पढ़ेंगे उनसे 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स आने। साथ ही इस क्लास की एक विशेषता ये भी रहेगी कि आज जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें से निश्चित ही 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और आप उन 2 या 3 क्वेश्चनों को जिनमें आपको मतभेद रहता है आप बिना पेन पेपर सीधा देख करके कर सकते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो पहली बात तो हम बता दें कि आज हम कथन निष्कर्ष पढ़ेंगे। लॉकडाउन के समय में आप घर बैठे कक्षा का आनंद ले रहे होंगे और साथ ही मैं ये कामना करता हूं कि सभी बच्चे जो इस लॉकडाउन में अपने घर पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं उनसे एक ही चीज कहता हूं कि आप पढ़ाई से जुड़े रहें, भूले नहीं हमें इसे, क्योंकि भुला रहे हैं हम इनको राब्ता किस्तों में गिरने का हुनर हमसे सीखे कोई। क्लास शुरू करते हैं। आइए थोड़ी सी पंक्तियों के साथ। बीच बीच में मैं आपको हंसाऊंगा भी, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको क्लास से जुड़ा रहना है। क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे आज का चैप्टर रहेगा अपना कथन निष्कर्ष। रीजनिंग का ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और सभी एग्जाम में आता है। कई बच्चों को इसे लेके बड़ा भ्रम रहता है। और एक बात ये भी कह दो साथियों कि कई भाई बहन ऐसे होते हैं जो बाल की खाल निकालते हैं। कथन जो दिया होगा उससे न तो हमें भ्रमित होना और न इसमें ज्यादा डूबना आपको, क्योंकि इस चैप्टर की विशेषता है कि इसका दैनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। यानी जितनी भी बातें होगी वास्तविक जीवन से उनका कोई मतलब नहीं होगा। अब कोई कह देंगे सर वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं, तो ये चैप्टर अपनी रीजनिंग में डाला क्यों? तो ये चीज है अपनी मेंटलिटी के लिए। हम चेक कैसे करें रीजनिंग में एबिलिटी की, आप सोचते कैसे हैं? तो पहली बात तो हम इसे समझे, कथन निष्कर्ष में क्या है? कथन और निष्कर्ष दो बातें। कथन क्या होता है? तो जो बात मैं कह रहा हूं वो कथन है। सुन रहे हो बात? जो मैं कह रहा हूं वो आपके लिए क्या है? कथन है। अब जो मैंने बात कही इसके आधार पर आपको क्या निकालना है? अंतर्मन से निष्कर्ष निकालना है। बस 2 ही चीजें सीखनी है आपको। एक तो कथन क्या होते हैं, तो कई बात कथन होती है, उसके आधार पर आपको क्या निकालना है? निष्कर्ष। देखिए कैसे निकालना। तो पहले आप समझे कथन को। कथन के प्रकार होंगे 2। थोड़े से पहले इसके कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको, फिर इसके टाइप वाइज आके सॉल्व कराता जाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना बने। एक बात आप ध्यान से पढ़ते रहिए थोड़ी देर कि मैं इसका जब भी कॉन्सेप्ट समझाऊं आप यहां ध्यान रखिए। कथन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होगा सकारात्मक कथन, और दूसरा कौन सा होगा कथन का प्रकार? नकारात्मक। सकारात्मक कथन और नकारात्मक कथन। सकारात्मक कथन क्या है? तो जब बात है में कही गई हो। है कैसे? जैसे सभी गाय बैल हैं, ये है। सभी घोड़े गधे हैं, सभी पेन काले हैं, सभी नीले हरे हैं। ये पॉजिटिव मानी, देखो है, ये सारे क्या है? पॉजिटिव है, यानी सकारात्मक में है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव होगी नकारात्मक। कैसे? जैसे मैंने कह दिया कोई भालू लंगोर नहीं है, देखो नकारात्मक मानी। कोई गधा घोड़ा नहीं है, कोई लड़का बेवकूफ नहीं है। ये सारी की सारी बातें किसमें आ रही हैं? नकारात्मक में। यानी हमने इतनी सी बात पढ़ी है कि कथन में सकारात्मक में आएगा तो है आएगा, नकारात्मक में आएगा तो नहीं है आएगा। समझ आ रही बातें? अब सकारात्मक कितने प्रकार के होंगे? तो ये भी 2 प्रकार के और नकारात्मक भी 2 प्रकार के। डिफिकल्टी नहीं है, एक बार आप समझते जाएंगे। सकारात्मक 2 प्रकार के कौन कौन से? तो पहले तो मैं यहां हिंदी में लिख देता हूं सार्वभौमिक, और इसे हम कहते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल। इतना सा लिख देते हैं यूनिवर्सल या सार्वभौमिक क्या है? तो जब बात सभी में कही गई हो, सभी में पूरी की पूरी शाश्वत सत्य यानी सभी जगह लागू होती है, वो कौन सी होती है? यूनिवर्सल या सार्वभौमिक। जैसे मैंने कह दिया आपको कि ये सारे मेरे हाथ में पेन है
और मैं कहता हूं आपको कि सभी पेन काले हैं। सभी पेन कैसे हैं? काले, यानी सब के सब पेन आ गए। तो कोई ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ पेन काले नहीं है। क्यों? मैंने पहले क्या कह दिया? सभी, यानी जब भी सभी का भाव आ जाए तो वो बात कौन सी होगी? सार्वभौमिक। समझ आ रही? सार्वभौमिक यानी जब इसमें क्या आ जाएगा? सभी में। दूसरी बात होगी इसमें जिसमें हम कहेंगे विशेष, ये दूसरा होगा विशेष, जिसे हम कहते हैं पर्टिकुलर। पर्टिकुलर क्या होता है? तो जब पर्टिकुलर यानी विशेष, व्यक्ति विशेष, कुछ, जैसे मैंने कह दिया कुछ पेन नीले हैं। कुछ पेन कैसे हैं? नीले। तो ये कुछ विशेष बताता है, यानी विशेष में क्या पहचान होगी? इसमें तो लगेगा कुछ और इसमें लगेगा सभी। ठीक है, एक एक उदाहरण भी लिख देते हैं हम। सभी गाय बैल हैं, ये आ गया है में। कुछ वाला लिख देते हैं, कुछ घोड़े गधे हैं। है में तो सकारात्मक, सभी आ जाए तो यूनिवर्सल और कुछ आ जाए तो पर्टिकुलर। अब नकारात्मक भी दो प्रकार के। नकारात्मकों का प्रकार भी यही रहेगा। कौन कौन सा? एक तो रहेंगे सार्वभौमिक, दूसरा कौन सा रहेगा? बोलो। विशेष। गुड। ये दूसरा प्रकार कौन सा हो गया? विशेष। सार्वभौमिक यानी हम इसे भी क्या कहेंगे? यूनिवर्सल। और दूसरा ये कौन सा हो जाएगा? पर्टिकुलर। ठीक है, यहां सार्वभौमिक की पहचान क्या है? सभी। पर्टिकुलर की पहचान क्या है? कुछ। पर्टिकुलर की तो पहचान यहां पर भी क्या रहेगी? कुछ रहेगी। लेकिन सार्वभौमिक की यहां पहचान हल्की सी चेंज होगी। यहां लिखेंगे हम कैसे? देखो, जैसे मैंने आपको कह दिया कितने सारे मेरे पास में पेन हैं, नेगेटिव में बना रहा हूं सार्वभौमिक का। मैंने कह दिया कोई पेन हरा नहीं है। कोई पेन हरा नहीं मतलब इनमें से कोई भी पेन हरा नहीं है, तो ये पूरे के पूरे में आ गया, इसलिए ये कौन सा हो गया? यूनिवर्सल। और अगर मैंने आपको कह दिया कुछ पेन हरे नहीं है, कुछ पेन हरे नहीं है, यानी कुछ का भाव आ गया, नहीं है नकारात्मक में आ गया, तो ये कैसा हो गया? नकारात्मक विशेष यानी नकारात्मक पर्टिकुलर। दो उदाहरण इनके भी लिख देता हूं। तो देखिए, यहां मैं लिख देता हूं कोई पेड़ पौधा नहीं है। कोई पेड़ पौधा नहीं है। बात समझ आ गई? नहीं है तो नकारात्मक। कोई किस में आ गया? सार्वभौमिक में। यहां मैंने लिख दिया कुछ पत्ते फूल नहीं है। कुछ पत्ते फूल नहीं है, ये नकारात्मक में आ गया, नहीं है। कुछ आते ही किसकी पहचान होगी? विशेष की। समझ आ रही बात? कथन, अब देखिए थोड़ा रिवाइज करता हूं। कथन दो प्रकार के, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक भी दो प्रकार के, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर। यूनिवर्सल की पहचान होगी सभी से, यानी सभी पेड़ पौधे हैं तो ये यूनिवर्सल है, और कोई पेड़ पौधा नहीं है तो ये भी यूनिवर्सल है, लेकिन ये नकारात्मक में है। कुछ गाय बैल है, ये सकारात्मक का पर्टिकुलर है। कुछ गाय बैल नहीं है, ये नकारात्मक का पर्टिकुलर है। अब मैं आपके सामने कुछ कथन लिखूंगा, आपको पहचानना होगा कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। साथ में ये भी पहचानना है कि यूनिवर्सल है या फिर पर्टिकुलर है। चलो, अब देखिए मैंने आपके सामने कुछ कथन लिखे हैं। ये 6 कथन हैं। आपको ये पहचानना है। हमने अभी तक इतना सा पढ़ा है कि सकारात्मक, नकारात्मक। तो पहले तो आपको पहचानना है इन 6 में से कौन कौन से सकारात्मक हैं। तो सकारात्मक की पहचान हमने पढ़ी है। ये देखो है तो ये पॉजिटिव है, ये है तो ये भी कैसा है? पॉजिटिव है। ये नहीं है तो ये कैसा है? नेगेटिव है। नहीं है तो नेगेटिव है, नहीं है नेगेटिव है, नहीं तो कैसा आ गया? नकारात्मक। यानी 1 2 3 4 नकारात्मक है, 2 अपने कैसे हैं? सकारात्मक है। दूसरी विशेषता हमने ये पढ़ी थी कि हमें सकारात्मक और नकारात्मक के टाइप पढ़े थे, पर्टिकुलर और यूनिवर्सल, यानी सार्वभौमिक और विशेष। अब आपको यह पहचान करनी है कि ये सकारात्मक का सार्वभौमिक है या फिर कैसा है? विशेष। तो हमने
सार्वभौमिक की पहचान आगे से पढ़नी, तो ये सभी आते ही कैसा हो जाएगा, यूनिवर्सल, यानी कैसा आ जाएगा, सार्वभौमिक। यूनिवर्सल यानी कैसा आ जाएगा, सार्वभौमिक, छोटा सा लिख दिया मैंने, समझ आ जाएगा। सार्वभौमिक, कुछ मतलब कुछ यानी पर्टिकुलर, गुड। ये अपना कैसा है, पर्टिकुलर। एक बात, पार्टिकुलर नहीं, कैसा है, पर्टिकुलर। कुछ नेगेटिव में है तो नेगेटिव में कैसा हो जाएगा, ये पर्टिकुलर। कुछ यानी कैसा हो जाएगा, पर्टिकुलर, ये भी पर्टिकुलर। कोई, देखो नेगेटिव है, कोई आ गया, कोई हमने पढ़ा था, ये किसकी विशेषता होती है, नकारात्मक में, यूनिवर्सल की, गुड। तो ये आ गया अपना यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल भी कैसा, नेगेटिव यूनिवर्सल। कुछ ये कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो नेगेटिव है। कैसा है, यूनिवर्सल है कि पर्टिकुलर, तो कुछ आते ही हम कह देंगे पर्टिकुलर, गुड। यानी अब आप मेरे साथ में इतना समझ गए हैं कि कौन सा कथन सकारात्मक है, कौन सा कथन नकारात्मक है, कौन सा कथन सकारात्मक में भी पर्टिकुलर है और कौन सा सकारात्मक में यूनिवर्सल है, और कौन सा नकारात्मक में पर्टिकुलर है, कौन सा नकारात्मक में यूनिवर्सल है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हम प्रत्येक कथन से निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। तो अब ध्यान रखिए थोड़ा, ये यहां से कॉन्सेप्ट है, इसकी रीड बना रहा हूं मैं चैप्टर की। अब मैं इसे मिटा देता हूं, ये लो मिटा दिए, दिमाग से नहीं मिटना चाहिए, ध्यान रखना एक बात। ये लो मिट गए। अब देखें, अब मैं ले रहा हूं टाइप फर्स्ट, ठीक है, और आपको बता रहा हूं कुछ नियम, इन्हें आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें मैं बिल्कुल भी वेन का यूज नहीं करूंगा। पहली बात तो वेन डायग्राम यानी गोलों वालों का यूज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे सर, तो गोलों का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको मैं एक क्वेश्चन वेन से समझाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट, लेकिन बाद में मैं आपको सीधी ट्रिक दूंगा ताकि आप इसमें उलझे नहीं। वेन बहुत सारे बनते हैं और बच्चों को पॉसिबिलिटी इतनी पता भी नहीं होती और क्वेश्चन गलत हो जाता है, साथ ही वेन बनाने में समय ज्यादा खर्च होता है। तो हम चाहेंगे कि हम क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में करें। तो इसका आप पहला टाइप समझिए। इसका नियम में पहली बात तो यह है कि जो सकारात्मक कथन होंगे, कौन से कथन, सकारात्मक कथन, और दूसरे कौन से होते हैं, नकारात्मक कथन। इनके जब भी आप निष्कर्ष बनाएं तो निष्कर्ष में हमेशा ध्यान रखें कि सकारात्मक के निष्कर्ष भी हमेशा कैसे होंगे, सकारात्मक, यानी पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होंगे अपने कथन, उनके सब निष्कर्ष कैसे होंगे, सकारात्मक। कोई भी सिंगल भी कंक्लूजन नकारात्मक नहीं हो सकता, यानी सकारात्मक कथनों का एक भी निष्कर्ष नेगेटिव में नहीं निकाला जा सकता। दूसरी बात, नेगेटिव कथनों के जब आप निष्कर्ष निकालेंगे तो इनके सब निष्कर्ष कैसे होंगे, नकारात्मक। एक भी निष्कर्ष, नकारात्मक कथनों का एक भी निष्कर्ष कैसा नहीं हो सकता, सकारात्मक नहीं हो सकता। यानी हमने पहला नियम पढ़ा कि सकारात्मक कथन हमेशा सकारात्मक निष्कर्ष देंगे, नकारात्मक कथन हमेशा क्या देंगे, नकारात्मक निष्कर्ष। समझ आया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि जब सकारात्मक कथनों में और नकारात्मक कथनों में हम निष्कर्ष निकालना शुरू करें तो पहले एक बात मेरी ये भी ध्यान रखिए कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो अपनी कॉपी में कुछ चीजें लिखते जाइए, वीडियो पॉज करके भी लिख लीजिए, ताकि बाद में जब मैं एक साथ में सारे नियमों को आपको रिवाइज कराऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं बनेगी। तो ये पहला नियम आ गया समझ में आपको। इसका उदाहरण बताता हूं। देखो मैंने लिखा सभी पेड़ पौधे हैं, ये मेरा क्या है, कथन है। कथन है तो अब मैं इसके जो भी निष्कर्ष निकालूंगा तो वो सारे के सारे, ये कैसा है, पहला तो पॉजिटिव है, तो इसके सारे के सारे निष्कर्ष कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव। कोई भी निष्कर्ष कैसा नहीं निकाला जा सकता, नकारात्मक। देखो अब सभी पेड़ क्या हैं, पौधे हैं,
निष्कर्ष कैसे निकाले जाते हैं हम समझते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास में ये पेन है, सभी पेन काले हैं। सभी पेन कैसे हैं? काले। तो सभी पेन काले हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर सभी पेन काले हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं क्या कुछ पेन भी काले हैं? डेफिनेटली कह सकते हैं। सभी पेन काले मतलब कुछ पेन भी क्या होते हैं? काले। तो इनका पहला निष्कर्ष तो आपको निकालना है, वो सभी की जगह क्या लिख करके निकालना है? कुछ। ध्यान रहे, सभी की जगह आप क्या लिखोगे? कुछ, और बाकी डीटो लिख दें। कुछ पेड़ पौधे हैं। कुछ पेड़ क्या हैं? पौधे। एक बात। दूसरी बात, ये एक निकल गया, दूसरा कहां से निकालेंगे? तो यहां देखिए दोस्तों, जब कथन सकारात्मक में दिया हो तो यहां पर तो सभी हैं, इसकी जगह हम लिखते हैं कुछ, लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज छिपी रहती है। क्या रहती है? छिपी रहती है। और आपको पता है छिपा करके जाएंगे कहां? जनाब ये धरती और ये आसमान सब उसका है। आप छिपा तो सकते नहीं, लेकिन छिपी हुई है, दिख नहीं रही आपको। तो यहां क्या लिखेंगे हम? तो यहां पर भी हम लिखेंगे कुछ। क्या लिखेंगे? कुछ। यानी एक चीज आप हमेशा के लिए डाल लीजिए अपने दिमाग में कि यहां दोनों के बीच जब ये सकारात्मक हो तो यहां क्या छिपा रहता है? कुछ। और अब आपको ऐसे पढ़ना है, कुछ पौधे पेड़ हैं। कुछ पौधे पेड़ हैं। बस दो निष्कर्ष निकल गए। तीसरा, अब कोई ये सोचे कि सर कुछ पौधे क्या हैं? पेड़। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि कुछ पौधे पेड़ नहीं है। क्या ये मेरा निष्कर्ष सही है क्या? जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सकारात्मक कथनों के कोई भी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। यानी ये दो तो आपके सही हैं, लेकिन तीसरा क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसमें क्या आ गया है? नहीं। बातें समझ आ रही है? अब देखो, कोई बाल की खाल नहीं निकाली है, बस क्यों? कुछ पेड़ पौधे हैं, तो यहां से आपने सभी की जगह लिख दिया कुछ, दूसरी बार यहां लिख दिया कुछ, लेकिन आप ऐसा नहीं कि यहां वापस लिख दें कुछ पौधे पेड़ नहीं है। यानी हमने सकारात्मक में निष्कर्ष निकालना सीखा। सकारात्मक जब कथन हो आपका, और वो भी कैसा? यूनिवर्सल का, तो इससे कितने निष्कर्ष निकलेंगे? ओनली दो निकलेंगे। और कौन कौन से होंगे? कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं। अब देखिए एक और लिखता हूं मैं आपको। ये नियम पहला हो गया। अब दूसरा नियम समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना? थोड़ा लिखते जाइए। ये सेकंड नियम, टाइप नियमों में पढ़ रहे हैं हम। सेकंड नियम, सेकंड नियम में क्या है? देखो कि मैंने लिखा ये सकारात्मक कथन, सकारात्मक कथनों में भी हम निष्कर्ष निकालना सीख रहे हैं। सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष कैसे निकालेंगे हम? तो निष्कर्ष निकालते टाइम आप ध्यान रखेंगे, तो इनमें पहली कंडीशन तो सकारात्मक कथन दो प्रकार के होते हैं। तो हमने यूनिवर्सल का सीखा। यूनिवर्सल का कैसे निकालेंगे? तो यूनिवर्सल का जैसे अभी हमने देखा, सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है, ये आपका क्या है? कथन है। अब इसके निष्कर्ष कैसे निकलेंगे? तो ये देखो, ये आ गया अपना कथन, और कथन के जब हम निष्कर्ष निकालेंगे तो हमने एक बात अभी सीखी है कि पहला निष्कर्ष तो हम यहां से निकालेंगे, सभी की जगह क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कुछ। गुड। यहां लिखेंगे कुछ, बाकी डीटो लिख देंगे। यानी कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है। ये हमारा कौन सा निष्कर्ष हो गया? पहला। दूसरा कैसे निकालेंगे? देखो, दूसरे की शुरुआत हमने सीखी थी कि यहां एक बात, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि सभी पेन पेंसिल हैं? मन में आ रही होगी बात किसी की, बोले ये भी लिख दो सर, सभी पेन पेंसिल हैं। अब देखो, मैंने अभी ये निष्कर्ष निकाला नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं। क्या ऐसा निष्कर्ष बन सकता है क्या
तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मैंने बात कही सभी पेन पेंसिल हैं। पहले हम बात कर चुके हैं कि कथन जो होते हैं वो अगले के होते हैं, निष्कर्ष हमारे होते हैं। तो अगले ने बात की आपको कि सभी पेन पेंसिल हैं। अब आपको अंतर्मन से निष्कर्ष निकालना है इसके बारे में। अगर आप इसी बात को निष्कर्ष में फिर से दोहरा देते हो तो ये गलत है। अगर कथन वाली बात निष्कर्ष में आ जाए तो ये हमेशा ही गलत होती है, ध्यान रखना। क्यों होती है? क्योंकि आप वही बात कथन की निष्कर्ष में नहीं दोहरा सकते, फिर आपने अपने अंतर्मन से क्या निकाला, इसलिए क्या होती है, गलत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज, यहां क्या छिपा होता है? तो यहां छिपा होता है कुछ, यानी हम दूसरा निष्कर्ष निकालेंगे कुछ या फिर पेंसिल क्या है, पेन है। अब यह ऐसा नहीं पढ़ना दोस्तों कि कुछ पेंसिल सभी पेन है, ऐसा नहीं पढ़ना, इसे भूल जाना। आपको पढ़ना ऐसे है, यहाँ कुछ लगाना है, कुछ पेंसिल पेन है। तो मैंने यहां लिख दिया कुछ पेंसिल पेन है। दूसरी बात, ऐसा पढ़ सकते हैं क्या कि कुछ पेंसिल पेन नहीं है? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सकारात्मक कथनों के कैसे निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, नकारात्मक। यानी जब सकारात्मक कथनों के हम निष्कर्ष निकाले और उनमें यूनिवर्सल कथन हो, यानी यूनिवर्सल की मतलब पहचान सभी वाले कथन हो, तो इनके निष्कर्ष हमेशा ही दो ही निकलेंगे। और दो में पहला सभी की जगह कुछ लगाएंगे, दूसरा इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, कुछ लगाएंगे। अब आपको लग रहा होगा बोल सर अभी तो क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन मैं अभी नींव बना रहा हूं उसकी। पहले हम नींव, फिर हम मकान खड़ा करेंगे। आप देखना, मैं क्वेश्चन को आपको सीधा ट्रिक से बता दूंगा, पहले आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब मैं कथन लिखता हूं, आप निष्कर्ष बनाइए। देखिए, जैसे मैंने लिखा सभी लड़के बुद्धिमान हैं। सभी लड़के क्या हैं, बुद्धिमान हैं। अब किसी को विचार आ रहा होगा, और सबके सब हो नहीं सकते, लेकिन इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। अब देखो, एक बार क्या हुआ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था और एक जवान व्यक्ति था। एक लड़का यानी जवान व्यक्ति बस से यात्रा करके एक गांव जा रहा था। बस डायरेक्ट उस गांव नहीं जाती थी, तो उसने क्या किया कि रोड पर जो एक उसकी गांव की सड़क आती है वहां पर उसे उतार दिया और उसने कहा भाई बस वाले ने कि यहां से जो बस से जाएगी आप इसमें चले जाना। यात्री वो लड़का वहां उतर गया और बाद में उसने कहा यार हम तो यहाँ जानते कुछ है नहीं, गांव का सड़क ये है कि ये चौराहे था उस टाइम, तो अब कहाँ जाए? तो उसने सोचा कोई व्यक्ति आ जाएंगे, थोड़ा इंतजार किया। थोड़ी देर बाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। बुजुर्ग व्यक्ति आते ही उसे मन में खुशी हुई, बोले वाह बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये हमें रास्ता बता देंगे। और बाद में उसने कहा, बोले बाबा मुझे फला गांव जाना है, यहाँ चौराहे में कौन सा रास्ता जाएगा? तो बाबा ने कहा, बोले बेटे जो गांव तुझे जाना है उसे मैं भी वही गांव जा रहा हूं, लेकिन उसकी बस अभी 1 घंटे बाद आएगी। तो उसे लगा यार 1 घंटे हम क्या करेंगे इतना टाइम पास। तो बाद में उन्होंने कहा, बोले बाबा वैसे भी हमारे गंतव्य स्थान में जाने में अभी 1 घंटे बाकी है और बाद में बस आएगी, तो ऐसा करते हैं कि हम एक दूसरे को कुछ पूछते हैं ताकि हमारा टाइम पास भी हो जाए और हमें अच्छा भी लगे। तो बाद में कहा कोई बात नहीं। बाबा ने कहा ठीक है भाई पूछो। तो उसने कहा बाबा देखो एक शर्त है, हम ऐसे नहीं पूछ सकते, अगर मैंने आपको कुछ पूछा और आप नहीं बताएंगे तो आपको कोई चीज अपनी मुझे देनी पड़ेगी, और अगर आपने मुझे पूछा और मैंने नहीं बताया तो मैं आपको कुछ चीज दूंगा। बाबा ने कहा बोल ठीक है बेटे, लेकिन मेरे पास में तो मेरे कोई सामान नहीं है, मेरे पास में पैसे हैं, तो आप पैसे की शर्त रखो। तो उसने कहा बोल बाबा ठीक है, मैं शिक्षित हूं और आप अशिक्षित हैं, जानते नहीं हैं, अनपढ़ हैं, तो मैं एक शर्त रखता हूं कि जब भी मुझे आपकी कोई पहेली नहीं आए तो मैं आपको 10 रुपए दूंगा, और अगर आपको मेरी कोई पहेली नहीं आएंगे तो आप मुझे 5 रुपए देंगे। बाबा ने कहा ठीक है। अब बाबा ने कहा भाई सारी शर्तें तेरी मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त मेरी तुम्हें मंजूर करनी होगी। बोलो ठीक है मान लेंगे। तो उन्होंने बाबा ने कहा पहली बार मेरी पहेली पूछी जाएगी। तो लड़के ने हाँ बोले हाँ पूछो। तो बाबा ने पूछा ऐसा कौन सा जानवर है जो धरती पर 1 पैर से, समुद्र में 2 पैर से और आसमान में 3 पैरों से चलता है। लड़के ने कहा यार सारी पढ़ाई कर ली लेकिन ऐसा जानवर तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं। तो बाद में थोड़ी देर सोचा और बाद में कहा बाबा मुझे इसका आंसर नहीं आता, चलो अब मैं पूछता हूँ। और लड़के को सोचा यार हमें कोई देख करके सुन ना ले और ऐसा क्वेश्चन ना हो कि हमें कोई आए नहीं, तो उसने सोचा यही क्वेश्चन बाबा से पूछ लेते।
तो उसने कहा बाबा ऐसा कौन सा जानवर है जो धरती पर एक पैर से, समुद्र में 2 पैर से और आकाश में 3 पैरों से चलता है? बाबा ने कहा बाबा ये तो आंसर मुझे भी नहीं आता। तो ऐसा करो कि अपने 5 रुपए काट लो और मेरे 10 रुपए में से 5 रुपए काट लो, 5 रुपए मुझे दे दो। यानी पहले का कोई अर्थ नहीं है, इसी प्रकार इनका कोई अर्थ नहीं है। बस आपको सीखना है कि सभी की जगह हम लगाएंगे कुछ और बीच में भी हम क्या लगाएंगे, कुछ। अब ये बात नहीं कि सभी पेन पेंसिल कैसे हो सकते हैं, हो सकते नहीं है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हम पढ़ लिए सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष में, पहला पढ़ लिया यूनिवर्सल के। अब मैं सिखा रहा हूं आपको पर्टिकुलर के। तो पहले तो इसका आपने निकालना निष्कर्ष, तो हम कैसे निकालेंगे? एक तो कुछ लड़के बुद्धिमान हैं, दूसरा कुछ बुद्धिमान क्या है, लड़के हैं। अगर मैं ऐसे कह देता सभी पेड़ पौधे हैं, तो आप कहते कुछ पेड़ भी क्या हैं, पौधे, और कुछ पौधे भी क्या हैं, पेड़। अगर मैं कह देता सभी लंगूर भालू हैं, तो आप कहते सर कुछ लंगूर भालू हैं और कुछ भालू भी क्या हैं, लंगूर। ये कैसा हो गया कथन? सकारात्मक कथनों में भी कैसा हो गया, यूनिवर्सल। अब देखें सकारात्मक में पर्टिकुलर के निष्कर्ष कैसे निकलेंगे, तो वो भी सीख लेते हैं। ये लो मिटा दिया, ये भी मिटा देते हैं। अब देखो, अब हम ये हैं सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष। और अब हमें इसमें कौन सा निकालना पड़ रहे हैं, पर्टिकुलर के। जब कथन कैसा हो, पर्टिकुलर। और अब आप मुझे पर्टिकुलर का कोई उदाहरण बोले। शुरू किससे होगा, सभी से या कुछ से? वेरी गुड, किससे होगा, कुछ। तो यहां मैंने लिख दिया कुछ गाजर मूली है। कुछ गाजर क्या है, मूली है। ध्यान रखो यहां, कुछ गाजर क्या है, मूली। तो ये तो क्या हो गया कथन। अब आप निष्कर्ष निकालेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जब हमने यहां सभी लिखा हुआ था तो हमने यहां क्या लिख दिया था निष्कर्ष में, कुछ। अब यहां कुछ लिखा है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि सभी। जैसे देखो मेरे पास में सभी मार्कर काले हैं, तो मैं कह सकता हूं कुछ मार्कर भी क्या हैं, काले। लेकिन मैंने कह दिया कुछ मार्कर काले हैं, तो अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि सभी मार्कर काले। जैसे ना बात से सहमत है मेरी? तो अब आप यहाँ क्या कहेंगे, कुछ हैं तो यहाँ कुछ लगाएंगे, तो कुछ गाजर मूली हैं, तो ये सेम रिपीट हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो इसका निष्कर्ष निकालने के लिए हमें पता है इन दोनों के बीच में क्या छिपा रहता है। तो क्या छिपा रहता है, गुड, क्या छिपा रहता है, कुछ। तो मैंने लिख दिया कुछ। अब पढ़ेंगे कैसे, यहाँ कुछ लगा करके पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कुछ गाजर मूली, ऐसा नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये तो सेम है। हम पढ़ेंगे कुछ मूली क्या है, गाजर है। ऐसा नहीं कुछ मूली कुछ गाजर है, नहीं, कुछ मूली गाजर है। तो कुछ मूली गाजर है, बस एक ही निष्कर्ष निकलेगा। कुछ गाजर मूली है, इसका कितना निष्कर्ष निकलेगा, एक। कैसे, कुछ मूली गाजर है, यहां क्या लगाएंगे, कुछ। अच्छा, यहां सभी लगा सकते हैं क्या, जी नहीं लगा सकते, यहां कभी भी सभी नहीं लगेगा। कौन से कथनों में, सकारात्मक कथनों में। यानी पर्टिकुलर के कितने निष्कर्ष निकलेंगे, ओनली एक ही निष्कर्ष निकलेगा। अब आप दूसरी बात, ये ऐसे भी नहीं कह सकते कि कुछ गाजर मूली है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ गाजर मूली नहीं है, निष्कर्ष बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये कथन कैसा है, सकारात्मक, इसके कैसे निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, नकारात्मक। समझिए, यानी अब आपने यहां तक सीख लिया है कि हम सकारात्मक कथनों का निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहली बात तो जब यूनिवर्सल होगा तो उसके दो निकलेंगे, एक तो सभी की जगह कुछ लगा करके और बीच में कुछ लगा करके। पर्टिकुलर होगा तो उसका कितना निकलेगा, एक, और वो भी कहां पर, बीच में क्या लगाएंगे, कुछ से। अब देखो दोस्तों, नकारात्मक से कैसे निकालते हैं। अच्छा, किसी को विचार आ रहा हो, वो बोले हम ये एग्जाम में निष्कर्ष निकालेंगे थोड़ी ना, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, वह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको दिखेंगे डायरेक्ट, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। अभी फील होगा आपको, आप जैसे जैसे क्लास की ले आगे बढ़ेगी, मैं गैर बढ़ाता जाऊंगा, आपको समझ आता जाएगा। देखो, अब हम कौन से कथनों के निष्कर्ष पढ़ेंगे, नकारात्मक के। नकारात्मक
कथनों के निष्कर्ष। नकारात्मक कथनों के निष्कर्ष कैसे पढ़े? तो पहले तो एक नकारात्मक कथन बताओ क्या। तो हम क्या लिखेंगे? कोई फूल पत्ती नहीं है। कोई फूल क्या नहीं है? पत्ती नहीं है। ये वो वाली पत्ती है, ध्यान रखना, पत्ती नहीं। कौन सी पत्ती? फूल पत्ती। कोई फूल क्या नहीं है? पत्ती नहीं है। तो अब ये तो अपना क्या हो गया? कथन हो गया। नकारात्मक में भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे हमने सकारात्मक में दोनों के निष्कर्ष सीखे, उसी प्रकार नकारात्मक में सीखेंगे। तो नकारात्मक में ये कैसा कथन है? तो ये कैसा है? यूनिवर्सल। और इसके निष्कर्ष निकालते टाइम ध्यान रखेंगे आप, पहले तो हम कोई की जगह क्या लिखेंगे? कुछ। ये फिक्स है, उसमें भी लिखा था, यहां भी लिखेंगे, बाकी डिटो लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? कुछ फूल पत्ती, ये पत्ती नहीं है। समझ आ गई बात? केवल यहां मैंने इतना सा चयन किया, कोई की जगह मैंने क्या लिख दिया? कुछ। दूसरा निष्कर्ष आप सीख चुके हैं, यहां इन दोनों के बीच में क्या छिपा रहता है? तो कुछ छिपा रहता है। और इसे हम पढ़ेंगे कुछ पत्ती फूल नहीं है। तो आपने ये भी पढ़ लिया, कुछ पत्ती फूल नहीं है। यहां तक बात समझ आती है, क्योंकि ये सकारात्मक से मिलती जुलती है। हम एक बार कुछ लगाएंगे यहां पर और कुछ फूल पत्ती नहीं है, दूसरा हम यहां लगाएंगे और फिर हम पढ़ेंगे ऐसे ऐसे। अब दोस्तों ध्यान रखिए कि जब भी नकारात्मक में यूनिवर्सल हो आपके, तो आप इसका निष्कर्ष निकालते टाइम इस कुछ की जगह एक बात और भी लिख सकते हैं। जब यहां कोई हो तो हम यहां पर भी क्या लिखेंगे? कोई। दो बातें छुपी रहती है नेगेटिव में, एक तो कुछ छिपा रहता है और दूसरा क्या छिपा रहता है? कोई। तो अब आप इसे कैसे पढ़ेंगे? कोई पत्ती फूल नहीं है। कोई पत्ती क्या नहीं है? फूल नहीं। कैसे? मैं समझाऊंगा अभी आपको इसका। कोई पत्ती फूल नहीं है। कैसे बना ये देखो, समझते जाना। मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने कह दिया कि इनमें से कोई भी मार्कर कैसा नहीं है? नीला नहीं है। तो नीला नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि इनमें से ये मार्कर भी नीला नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई नीला नहीं है। तो अब मैं ये भी कह सकता हूं ना कि अगर कोई मार्कर नीला नहीं है तो कोई भी नीला क्या नहीं है? मार्कर नहीं है। बात समझ आ रही? तो अब देखिए, नकारात्मक कथनों के निष्कर्ष में हम यहां तक सीख चुके हैं कि यहां कोई हो तो पहले तो हम कोई की जगह क्या लिखेंगे? कुछ। दूसरा, इसे डिटो लिखेंगे, कोई की जगह कुछ लिख दिया, फूल पत्ती नहीं है, फूल पत्ती नहीं है। दूसरा, यहां हमने पढ़ा था यहां क्या छिपा रहता है? कुछ। तो यहां हमने लिख दिया कुछ, कुछ पत्ती क्या नहीं है? फूल नहीं है। दूसरा पढ़ लिया। तीसरा, यहां हमने बात की कि जब यहां कोई लिखा हो तो यहां पर भी क्या होगा? कोई। जैसे मैंने अभी कहा कि कोई घोड़ा गधा नहीं है, यानी जो भी आपको घोड़ा दिख रहा है वो क्या नहीं है? गधा नहीं है। तो आप डेफिनेटली एक बात कह सकते हैं, बोले सर अगर कोई घोड़ा गधा नहीं है तो कोई गधा भी क्या नहीं है? घोड़ा नहीं है। यानी यहां जब कोई हो तो यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं? कोई। तो मैंने लिख दिया कोई, फिर हमने पढ़ा पत्ती क्या नहीं है? फूल नहीं है। समझ आ रही बात? यानी जब नकारात्मक कथन हो और वो भी कैसा हो? यूनिवर्सल हो, तो उसके कितने निष्कर्ष निकलेंगे? 1 2 3। आई बात समझ? दूसरी चीज, जब ये कथन नकारात्मक में पर्टिकुलर हो तो उसके निष्कर्ष कैसे निकलेंगे? तो अब देखो, ये स्पेशल है, ध्यान रखियो एक बात। तो यहां आपको इस स्थिति को सीखना है, या गलतियां हो गई फिर आप बाद में कहेंगे बोलिए ये गलती हो गई। देखो, निष्कर्ष मैंने लिखना इससे पहले मैं कथन लिखता हूं, कथन है मेरा, और ये भी कैसा? देखो नेगेटिव में पर्टिकुलर है ना,
पर्टिकुलर में मैंने लिखा कुछ आम पपीता नहीं है। कुछ आम क्या है? पपीता नहीं है। कुछ आम पपीता नहीं है, इसका निष्कर्ष आप पढ़ते होंगे तो बोले आपको लगता होगा, देखो कुछ आम पपीता नहीं तो कुछ की जगह तो हम लिख नहीं सकते, लेकिन अभी आपने सीखा कि इन दोनों के बीच में क्या छिपा रहता है, कुछ। और अब हम निष्कर्ष बनाते हैं ऐसे, कुछ पपीता क्या नहीं है? आम नहीं है, तो मैंने लिख दिया कुछ पपीता आम नहीं है। ये मेरा क्या हुआ? निष्कर्ष। ये हमने पॉजिटिव में भी निकाला था और नेगेटिव में भी, लेकिन दोस्तों यहां पर जो ये निष्कर्ष होगा वो क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जब ये बात नकारात्मक में कही गई हो, यानी कोई आम पपीता नहीं है, तो ऐसा होता तो हम निष्कर्ष निकाल लेते, लेकिन इसने यहाँ क्या लिख दिया? कुछ लिख दिया। कुछ आम पपीता नहीं है, तो आप यहाँ इन दोनों के बीच में क्या नहीं लगा सकते? कुछ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? ये नियम है, समझ लेना। यहां पर अगर आपने कुछ लगा करके निष्कर्ष निकाल दिया तो समझो वो क्या हो गया? गलत। यानी नकारात्मक कथनों में केवल यूनिवर्सल के निष्कर्ष निकलेंगे 3, लेकिन जब भी बात पर्टिकुलर की आएगी तो पर्टिकुलर का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। समझ आ गई बात? अब देखो, जो भी चीज मैंने अभी आपको समझाई इसे एक सार में समझा देता हूं, ये आप समझ लीजिए। मिल गया? अब देखो निष्कर्ष निकले वो कैसे निकले? तो निष्कर्ष हम दोनों कथनों के सीखेंगे, एक तो पॉजिटिव के और दूसरे नेगेटिव के। पॉजिटिव में भी 2 प्रकार के, एक तो यूनिवर्सल के और दूसरा किसके? पर्टिकुलर के। और ये भी 2 प्रकार के, एक तो यूनिवर्सल के और दूसरा पर्टिकुलर के। जब सकारात्मक यूनिवर्सल हो तो इसकी पहचान होती है सभी, और इसके निष्कर्ष कितने निकलते हैं? 2। एक तो यहां पर कुछ लगा करके एक बीच में कुछ। पर्टिकुलर हो तो इसके निष्कर्ष कितने निकलते हैं? ओनली 1 निकलेगा, और वो भी शुरुआत में नहीं, बीच में क्या लगाएंगे? कुछ से। जब नेगेटिव यूनिवर्सल होगा तो इसके निष्कर्ष कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। पहले तो कोई की, इसकी पहचान क्या होगी? कोई। इसकी पहचान क्या होगी? कुछ। इसकी क्या होगी? सभी। तो इसके 2, इसके 1। नेगेटिव में कितने निकलेंगे? यूनिवर्सल से 3। कोई की जगह पहले कुछ लगाएंगे, फिर दोनों के बीच में कुछ लगाएंगे, फिर दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? कोई। नेगेटिव पर्टिकुलर से एक भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ये डायग्राम समझ आ गया आपको? निष्कर्ष निकालना यानी सकारात्मक और नकारात्मक कथनों के निष्कर्ष निकालना। अब दोस्तों अगर यहां तक कि आपको कुछ क्लास जितने भी अंक समझ आए हैं, इन पर मैं क्वेश्चन लिखता हूं, अब आप उसे सोल्व कीजिए। अब देखो मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, और ये आपको सकारात्मक कथन है दोनों क्वेश्चन, इनके आपको निष्कर्ष पहचानने हैं। अभी हमने पढ़ा था सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। तो सकारात्मक कथनों के 2 ही टाइप होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल और दूसरा क्या होता है? पर्टिकुलर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपके पास में सकारात्मक कथन है, यह सकारात्मक, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास में कैसा कथन है? सकारात्मक। लेकिन इनमें एक डिफरेंट ये है कि इसमें तो क्या है? सभी है, तो ये पॉजिटिव का कैसा है? यूनिवर्सल है, और इसमें यहाँ कुछ है तो ये पॉजिटिव का कैसा है? पर्टिकुलर, यानी फिर विशेष कथन है। अब कथन ये आपके सामने दिया है मैंने, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, 1 नहीं आएंगे आपके, 2 आएंगे, लेकिन पहले हम 1 से सीखेंगे, फिर 2, 3 आगे भी सिखाऊंगा मैं आपको। तो देखो कथन क्या है? सभी पेड़ पौधे हैं। तो नियम पहला ये कहता था अपना कि जब भी सकारात्मक कथन हो तो उनके कैसे निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते? कैसे नहीं निकाले जा सकते? नकारात्मक। नकारात्मक नहीं निकाले जा सकते, यानी नहीं है पेड़, ये देखो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब के सब कैसे हैं? नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यानी दूसरा गलत है, साथ ही साथ में 5वां भी गलत है, साथ ही साथ में 7वां भी क्या है? गलत है। अब देखो क्वेश्चन पर आ रहा हूं धीरे धीरे में। तो यहां पर नहीं है वाले तो सीधे आप आंख बंद करके क्या कर सकते हो? गलत, क्योंकि नकारात्मक कथन
होंगे तो उनके नकारात्मक निष्कर्ष, सकारात्मक होंगे तो सकारात्मक। या सकारात्मक है तो कोई नकारात्मक नहीं निकाला जा सकता, तो ये गलत हो गए। दूसरी चीज, अब हम क्या पढ़ेंगे, तो यहां से जब यहां सभी लगा हो तो यहां क्या पढ़ सकते हैं हम, कुछ पढ़ सकते हैं। और पेड़ और पौधे के बीच में भी क्या छिपा रहता है, कुछ। तो अब देखो, कुछ पेड़ पौधे हैं, शुरुआत पेड़ से हो रही है और पेड़ के आगे क्या लिखा है, कुछ। तो पेड़ के आगे हम क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, इसने भी लिखा है ऐसा ही, तो ये कैसा होगा अपना, राइट होगा। दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखो, सभी पौधे पेड़ हैं, क्या यहां सभी हो तो यहां हम सभी लिख सकते हैं क्या, जी नहीं लिख सकते। यहां केवल और केवल क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, यानी सभी से शुरुआत नहीं हो सकती, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगला, कुछ पौधे पेड़ हैं, पौधे के आगे क्या लिखा है, कुछ, तो हम कुछ लिख सकते हैं। कुछ पौधे क्या है, पेड़ हैं, बिल्कुल राइट बात है, यही इसने कहा है कि कुछ पौधे पेड़ हैं, तो चौथा अपना क्या होगा, राइट। समझ आ रही बात, ये गलत हो गया, नेगेटिव है। सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे हैं, बात कथन वाली सीधी की सीधी निष्कर्ष में कह दी गई है, यानी ये हमारा निष्कर्ष कैसा हो गया, गलत, क्योंकि ये बात हम डिटो नहीं कह सकते। फिर हमने निष्कर्ष क्या निकाला, ये तो कथन था, कथन डिटो नहीं आ सकता, यानी हमने देखा कि इनमें कितने निष्कर्ष सही है, केवल और केवल 2। तो जो नियम थे अपने, एक तो पॉजिटिव के नेगेटिव नहीं निकाल सकते, दूसरे सभी की जगह कुछ पढ़ेंगे और कुछ बीच में क्या छिपा रहता है, कुछ से ही हमने क्वेश्चन कर लिया। इसमें कितने निष्कर्ष सही हुए, 2। अब आते हैं यहाँ, दूसरा कथन है अपना पर्टिकुलर का, और कैसा है, पॉजिटिव। तो निष्कर्ष निकालते टाइम हमने ध्यान रखा था कि पॉजिटिव के कोई भी कैसे नहीं निकाल जा सकते निष्कर्ष नेगेटिव। तो आप देखें, पहले तो वो गलत कर दिया निष्कर्ष जो नेगेटिव है, तो इसमें ये पॉजिटिव निष्कर्ष, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये देखो ये कैसा है, नेगेटिव है, ये भी कैसा है, नेगेटिव है, ये भी कैसा है, नेगेटिव है, ये भी कैसा है, नेगेटिव है। तो ये तो निष्कर्ष निकाले ही नहीं जा सकते। क्यों नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि ये नेगेटिव है। दूसरी चीज, अब हमें इनमें से पहचाने, काम सरल हो गया। देखो, जब यहां कुछ हो तो हम यहां क्या लिखेंगे, कुछ लिखेंगे। यहां इसने लिखा, देखो कुछ भैंस से शुरुआत हुई है, भैंस के आगे क्या लिखा है, कुछ, तो हम पढ़ सकते हैं कुछ भैंस गाय हैं, इसने भी ये लिखा है कुछ भैंस गाय हैं, तो ये बिल्कुल क्या है, राइट है। दूसरा देखो, कुछ गाय भैंस है, यहां पर यही बात लिखी है, कुछ गाय भैंस है, और अगर हम इसे पुनः दोहरा देंगे निष्कर्ष में, तो कथन जब डिटो निष्कर्ष में आएगा तो वो क्या होगा, गलत होगा। बात आ रही समझ में। दूसरी चीज, यहां इसने लिखा है सभी गाय भैंस हैं, तो यहां हम क्या गाय के आगे सभी लिख सकते हैं क्या, जी बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो नहीं लिख सकते, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और अगर मेरा निष्कर्ष ये भी होता कि सभी भैंस गाय हैं, तो वो भी क्या होता, गलत, क्योंकि हम यहाँ बीच में केवल और केवल क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। अब देखो, अब हम सीखेंगे, ये तो हमने सीखा सकारात्मक कथनों के, एक कथन दिया मैंने, उसके साथ निष्कर्ष में से आपको पहचान। और दूसरी चीज, दूसरा कथन था ये पर्टिकुलर का, ये तो यूनिवर्सल का था। पर्टिकुलर के भी हमने एक ही कथन से कितने निष्कर्षों में से सही पहचाने, 7 में से। अब हम सीखेंगे नकारात्मक कथन दिया हो और उसके निष्कर्ष दिए हो तो हम कैसे पहचानेंगे। अब देखो, अब हम नेगेटिव वाले सीख रहे हैं, पॉजिटिव सीख लिए। नकारात्मक में क्या है कि इसमें भी 2 कथन दिए मैंने आपको। पहला, ये यूनिवर्सल है, कोई है, और दूसरा कैसा है, पर्टिकुलर है। यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के निष्कर्ष हम सीख चुके हैं कैसे बनाते हैं। तो आप देखें, ये पहले इसके निकालते हैं, ये कैसा है, नेगेटिव। तो पहला नियम ये कहता है अपना कि कोई भी नेगेटिव अगर स्टेटमेंट यानी कथन हो तो उसके कोई भी निष्कर्ष कैसे नहीं हो सकते, सकारात्मक। बट सकारात्मक नहीं हो सकते, यानी ये सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, तो पहला गलत, दूसरा भी गलत, और कौन सा गलत, 7वां भी गलत है। ठीक है। दूसरी बात, हम कोई की जगह क्या लगा करके पढ़ सकते हैं, कुछ लगा करके पढ़ सकते हैं। यहां पर
दूसरी बात हमने यहाँ सीखी कि जब यहाँ कोई हो तो इन दोनों के बीच में एक तो क्या लगता है, कुछ लगता है, और दूसरा क्या लगता है, कोई लगता है। ठीक है, अब कैसे लगता है देखो, यहाँ इसने शुरुआत की है कबूतर से, कबूतर के आगे क्या लिख करके पढ़ सकते हैं, कुछ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे कुछ कबूतर तोता नहीं है, यानी कुछ कबूतर तोते, ये गलत है। देखो कबूतर के आगे क्या लिख सकते हैं, कोई, ये तो गलत था। कबूतर के आगे क्या लिखा इसने, कोई। कबूतर के आगे क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, लेकिन इसने क्या लिख दिया, कोई, तो ये क्या हो गया, गलत। समझ आएगी बात, क्यों? क्योंकि कबूतर के आगे केवल क्या लिख सकते हैं, कुछ। अगर डिटो ही रिपीट कर दिया तो वो क्या होगा, गलत। ये सेम टू सेम रिपीट किया इसने तो गलत हो गया। अगला देखो, तोते के आगे हम क्या लिख सकते हैं, तोते के आगे तो कुछ लिख सकते हैं और दूसरा क्या लिख सकते हैं, कोई। इसने क्या लिखा है, कोई। तो हम पढ़ सकते हैं क्या, कोई तोता कबूतर नहीं है, और इसने भी यही पढ़ा है, कोई तोता कबूतर नहीं है, यानी अपना चौथा जो निष्कर्ष होगा वो क्या होगा, सही होगा। पांचवा देखो, कुछ तोते कबूतर नहीं है, कुछ तोते कबूतर नहीं है। यहाँ कुछ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कुछ तोते कबूतर नहीं है, यही बात इसने कही है, तो पांचवा भी क्या है, सही है। छठा देखो, कुछ किसके आगे कुछ है, कबूतर के आगे। कबूतर के आगे क्या पढ़ सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। कुछ कबूतर तोता नहीं है, और इसने भी यही पढ़ा है, कुछ कबूतर तोते नहीं है। अब किसी को लगा होगा, बोले सर यहाँ तोता है और यहाँ तोते, तो कोई बात नहीं, चलेगा ऐसा, ठीक है। कुछ कबूतर तोते नहीं है, छठा भी क्या हो गया, राइट। सातों ऑटोमेटिकली गलत है क्योंकि ये सकारात्मक है। तो हमने क्या देखा कि जब यूनिवर्सल नेगेटिव हो, यानी सार्वभौमिक नकारात्मक, तो इसका अगर एक ऐसा कथन हो तो इसके कितने, सात में से निष्कर्ष हमने सही पहचाने थे, 3, ठीक है। दूसरी चीज अब इसमें से पहचानिए आप, तो अब देखो ये कथन है कैसा। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कथन नहीं से शुरू हुआ है मतलब नकारात्मक है। दूसरी बात, शुरुआत कुछ से है तो कैसा है, पर्टिकुलर है। अब आप बताएं कि कौन कौन से गलत होंगे। पहली बात जी बिल्कुल, क्योंकि ये नकारात्मक है और इसके सकारात्मक गलत होंगे, तो ये सकारात्मक है, देखो ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, तो हम कहेंगे ये गलत, ये गलत, ये भी गलत। लेकिन देखिए दोस्तों, एक बात आपने सीखी है तो आप यहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने पढ़ा था पर्टिकुलर नेगेटिव हो कोई भी स्टेटमेंट या कथन, तो उसके कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, यानी इसमें सारे के सारे निष्कर्ष क्या होंगे, गलत होंगे। इनका एक भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि अपना कथन जो है वो कैसा है, पर्टिकुलर है, और पर्टिकुलर में भी कैसा पर्टिकुलर, नेगेटिव पर्टिकुलर। तो आज की इस क्लास में हमने बात की कि कथन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने सीखा 2 प्रकार के, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। फिर हमने पढ़ा सकारात्मक कितने प्रकार के हैं, तो भी 2 प्रकार के, एक यूनिवर्सल, दूसरा पर्टिकुलर। फिर हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल की पहचान क्या है, तो यह आपने सीख लिया कि यूनिवर्सल की अगर सकारात्मक पहचान होती है सभी से, और पर्टिकुलर की पहचान होती है कुछ से। और सभी से कैसे, तो सभी गाय बैल हैं, सभी घोड़े गधे हैं, सभी पेन पेंसिल हैं, सभी कागज किताबें हैं, ये सारी चीजें कैसे हैं, सकारात्मक निष्कर्ष यूनिवर्सल के। इनके निष्कर्ष निकालते समय हम सभी की जगह पढ़ते हैं कुछ, और दोनों के बीच में भी क्या छिपा होता है, अंतिम में कुछ। दूसरी, अगर पर्टिकुलर हो तो शुरुआत होगी कुछ से, जैसे कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ कागज किताबें हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ फूल पत्ती, ये सारे कुछ से शुरू होने वाले, ये कैसे होंगे, पर्टिकुलर। इनसे कितने निष्कर्ष निकलेंगे, 1। कहां से शुरू होगा वो, अंतिम से, जिनके बीच में क्या छिपा रहेगा, कुछ। दूसरी बात हमने पढ़ा नकारात्मक कथन, तो नकारात्मक में यूनिवर्सल की पहचान होती है कोई से, और इसके कितने निष्कर्ष निकलते हैं, 3। एक तो हम पढ़ेंगे कोई की जगह कुछ, दूसरा हम पढ़ेंगे दोनों के बीच में कोई लगा करके, और तीसरी बात हम पढ़ेंगे उनके बीच में कोई की जगह कुछ लगा करके, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि नकारात्मक, और अगर उसमें भी पर्टिकुलर आ जाए तो उसके कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। साथ ही एक नियम ये भी दिखा
कि सकारात्मक कथनों के सारे निष्कर्ष सकारात्मक होंगे, नकारात्मक कथनों के सारे ही निष्कर्ष नकारात्मक होंगे। अगली क्लास में मैं आपको इन स्टेटमेंट को जोड़ करके निकालना बताऊंगा, यानी जब दो यूनिवर्सल जोड़ दिए जाए, यानी आपको कथन में क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए कोई कबूतर तोता नहीं है, कोई गाय बैल नहीं है, तो उनके निष्कर्ष, या फिर ऐसे दे दें सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पौधे फल हैं, तो इनके निष्कर्ष कैसे निकालेंगे ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आपसे अनुरोध है कि पहली बात तो आप इसे नियमों को लिख लीजिए और आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि ये नियम समझ में आ जाए, तो फिर सारी रीड बन जाएगी आपकी क्वेश्चन की। दूसरी चीज, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आपको इसमें कोई अच्छाई लगी हो या कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। साथ ही आप जो वीडियो चाहते हैं रीजनिंग के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के, हिंदी हो चाहे जीके हो, अपनी क्लासेस से अवेलेबल कराए जाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में उन्हें भी लिखिए। और साथ ही साथ में आप कोरोना की इस लड़ाई में सभी का साथ दीजिए और अपने घर में ऐसे ही क्लासों का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।